अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और आपका सवाल कुरान का जवाब में आपका स्वागत है, खुश आमदीद है। 21वां रमज़ानुल मुबारक गुजर रहा है और हम सब इस माह मुबारक के आखिरी अशरा में पहुँच चुके हैं। बहुत सारे वो खुशनसीब बंदे जिन्होंने रहमत और मगफिरत दोनों अपने नाम कर लिए हैं, और तीसरा अशराक से खुलासी का है, ये भी उनका नाम ज़रूर हो जाएगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें उन नेक बंदों में शामिल फरमाए जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने ये तीनों तमगा, तीनों इनाम, तीनों जो है बड़ा हीरा दिया है। अल्लाह हमें भी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बड़ा प्यारा और खुशनुमा आज का तस्किरा है। क्या है? जन्नत किसी की मीरास नहीं। बोलते हैं ना कि भाई हम तो जन्नती है। अरे भाई, जन्नती होंगे तब जब आप जन्नत का जाने वाला आमाल करेंगे, वरना आपने टिकट लिया है चेन्नई का और जाना चाह रहे हैं मैसूर, तो ये तो जरा मुश्किल काम है। मैसूर जाना है तो मैसूर के तरफ जाने वाली ट्रेन पे बैठना पड़ेगा, और चेन्नई जाना है तो चेन्नई वाला टिकट लेके चेन्नई की तरफ जाने वाली ट्रेन पे बैठना पड़ेगा। तो अगर जन्नत में जाना है मेरे साथियों, तो जन्नत वाले आमाल करने होंगे। और इस वक्त जन्नत का सीजन चल रहा है। जन्नत अल्लाह अपने दस्त में सजा करके हम सब का इंतजार कर रहे हैं। कौन मेरे नेक बंदो, एक छोटा छोटा अमल कर लो, मुझसे जन्नत ले लो। आइए, जन्नत किसी की मीरास है क्या? सवाल। मैंने तर्जमा कुरान में पढ़ा है कि मोमिन वरसा में जन्नत पाएंगे। बात समझ में नहीं आई, क्योंकि बाप दादा जो जायदाद छोड़ जाते हैं उसे हम वरासत कहते हैं। जब ये बात है तो जन्नत कैसे वरासत बनेगी? अगर बनेगी तो किसकी वरासत? आइए कुरान क्या जवाब देता है। सवाल इंसान का, जवाब कुरान का। जवाब आपने सही पढ़ा है। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर जन्नत को वरासत कहा गया है। मसलन सूरतुल मुमिन आयत नंबर 10 और 11 में मोमिनों के बारे में इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उलैइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीन यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये लोग वो वारिस हैं जो मीरास में फिरदौस पाएंगे और वो उसमें हमेशा रहेंगे। सूरह मोमिन आयत नंबर 73 यानी कि 73 में इरशाद खुदावंदी है, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। यह है वो हकीकत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो मुत्तकी हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जन्नत में जाना है तो मुत्तकी बन जाना है, और मुत्तकी कहते हैं गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारने वाले को। जन्नत किसकी मीरास है और किस माने में मीरास है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन और अहले इल्म के कई अक़वाल हैं। एक तो यह है कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलात व तस्लीम की मीरास है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को वहां रखा गया था, फिर उन्हें उसे छोड़कर वहां से निकलना पड़ा था। दूसरा कौल यह है कि अल्लाह ताला जिस आदमी को पैदा करता है उसके लिए एक जगह जन्नत में और एक जगह दोज़ख में रख देता है। दोज़खी जब दोज़ख में चले जाएंगे तो जन्नत में जो जगह उनके लिए थी वो खाली रहेगी और वो जन्नती को वरासत के तौर पर मिल जाएगी। यही मतलब है मीरास में जन्नत पाने का। बाज़ उलमा ने सूरतुर रहमान की आयत नंबर 46
यानी कि 46 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, यानी उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने पेश होने का डर रखता हो। दिमाग में तशरीह करते हुए ये कहा कि एक बाग ईमान की वजह से है हकदार बनने पर, और दूसरा जन्नत में दाखिल न होने वालों की मिरास के तौर पर है। मालूम यह हुआ कि वलीमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, यानी जिस बंदे के अंदर खौफ खुदा तारी हो जाए, अल्लाह ने जन्नत के अंदर उसे 2 मकाम अता फरमाएगा। आइए, जन्नत ही से मुताल्लिक एक और सवाल उभरता है जहन और दिमाग के अंदर, इंसानी जहन के अंदर, जन्नत के दरवाजे और उनके नाम क्या है? जन्नत के दरवाजे कितने हैं और उनके नाम क्या है? कुरान मजीद में जिक्र है मगर उनकी तादाद बताई गई है और ना उनका नाम। जन्नत के दरवाजे का जिक्र सूरत सौद आयत नंबर 50 यानी 50 में यूं है, जन्नत अदनिम मुफ़त्तहतल लहुमुल अबवाब, हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनके दरवाजे उनके यानी मुत्तकियों के लिए खुले होंगे। और सूरत ज़ुमर आयत नंबर 73 में इस तरह है, हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। यहां तक कि जब वो जन्नत के पास पहुंचेंगे और उसके दरवाजे उनके लिए पहले ही खोल कर रख दिए जा चुके होंगे, उनके मुहाफिज उनसे कहेंगे सलाम हो आप पर, खूब रहें आप लोग, अब इस जन्नत में हमेशा हमेशा रहने के लिए आ जाएं। यानी जिस तरीके से कोई बड़ा मेहमान आए तो घंटों पहले घरवाला उसका इंतजार करता है और दरवाजे पे टिकटिकी बांधे खड़ा रहता है कि अब आ रहा है, तब आ रहा है, इसी तरह अल्लाह मुत्तकियों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल करके वहां के फरिश्ते इंतजार में बैठे हैं। इस तरह हम देखेंगे कि कुरान मजीद में दरवाजों का जिक्र है, तादाद का नहीं, लेकिन अहादीस में तादाद 8 बतलाई गई है। रहा नाम तो अहादीस में थोड़े बहुत इख्तलाफ के साथ कुछ नाम यूं बयान किया गया है। नंबर 1 बाबुस्सलात यानी नमाज का दरवाजा, नंबर 2 बाबुज़्ज़कात यानी ज़कात का दरवाजा, नंबर 3 बाबुल हज, नंबर 4 बाबुल रैयान यानी रोजे का दरवाजा, बाबुल जिहाद, बाबुल ईमान, बाबुल बर और बाबुल वालिदैन। वालिदैन का जो खिदमत गुजार होगा उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरवाज़ा बनाया है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अपने वालिदैन की खूब खिदमत करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह के हक़ अदा करने के बाद सबसे पहला सबसे बड़ा जो हक़ है वो अपने वालिदैन की खिदमत गुजारी है। इंशाअल्लाह वालिदैन के मकाम के ऊपर कभी बात आएगी तो आपको तफसीली बात करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए, अमल बस से हम सब की हिफाजत फरमाए, निफाक से, किब्र से, गुरूर से, तकब्बुर से, हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से अल्लाह हम सब के दिलों को, सीनों को पाक और साफ़ फरमाए, एक और नेक होकर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के, आप सब के जुमला मसाइल को हल फरमाए। अगर मक़रूज़ है अल्लाह कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमाए, बे औलाद है तो नेक और सालिह औलाद अता फरमाए, बेरोज़गार हैं तो अल्लाह हलाल और तय्यब रोज़ी नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमर्रा अता फरमाए। आप जब दुआ सुने तो आमीन कहें, नीयत करें सारे आलम की दुआ के लिए। जो इंसान सारे आलम के लिए दुआ मांगता है उसको अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं,
पहले अल्लाह उसे अता फरमाता है, बाद में दूसरों को देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के इन टूटे फूटे कोशिशों को, मसाई को, सही को, कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल इंशाअल्लाह बहुत ही अहम मौजू के साथ फिर दोबारा हाजिर खिदमत होने की जसारत करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने भाई मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी को फिर आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।